हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत है। मैं रजत अग्रवाल आज आपकी क्लास 12 के चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर से एक और नई वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि गुडविल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुडविल सॉरी गुडविल किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, चाहे वो किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हर जगह गुडविल का एक स्पेशल रेलिवेंट रहता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग फॉर्म में गुडविल को कैसे डील किया जाता है और हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जो हमारे लिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और गुडविल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी सिखाया था। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उसको प्लीज जाके देख लीजिए। हमारी इस सीरीज में प्रीवियस क्लास भी लगी हुई है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बच्चों मैंने आपको टोटल 3 स्टेप्स बताए थे। स्टेप नंबर 1 था कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि हर पार्टनर का कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या गेनिंग रेशियो है। वो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे आता है कि अगर आप उस पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में से उस पार्टनर के न्यू पीएसआर को माइनस कर दें तो जो आंसर आता है, अगर वो पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है और अगर वो नेगेटिव है तो गेन है। स्टेप नंबर 2 था कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमने टोटल 5 मेथड सीखे थे। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। इसके लिए हमारी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, आप प्लीज उसे देख सकते हैं। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमारा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जिसमें उसकी जर्नल एंट्री थी। और जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आता है? स्टेप 2 में जो आपकी गुडविल की वैल्यू थी उसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टेप 1 के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाल के, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है। तो बच्चों, आज के सीरीज के इस वीडियो में हम करेंगे गुडविल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। They decided from 1st April 24 their new PSR will be 5:3। ये बच्चों इनका न्यू PSR हो जाएगा 5:3। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years profit। आपको बच्चों पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 2, और आपको क्वेश्चन में पहले तो गुडविल निकालनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो बच्चों, इतना काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों हमें जो निकालना है वो है फाइंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो मैंने आपको बताया था कि आप पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में से न्यू पीएसआर को माइनस कर दीजिए। तो ए जिसका ओल्ड पीएसआर 3/4 है, ए जिसका न्यू पीएसआर 5/8 है, इसका एलसीएम करेंगे बच्चों। तो एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 6 माइनस यहाँ 5 आ जाएगा। ये पॉजिटिव का हमारा 1/8 आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी जिसका ओल्ड शेयर 1/4 है, बी जिसका न्यू शेयर 3/8 है। एलसीएम 8 आएगा, यहाँ 2 - 3 आ जाएगा। तो ये -1/8 आ रहा है, ये बच्चों नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो गेन कर रहा है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 था
कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल बच्चों कैसे निकालनी है, हमारे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि गुडविल को निकालने के कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years परचेज एवरेज ऑफ, एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो इस क्वेश्चन में डिमांड करी जा रही है कि आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल को फाइंड करिए। तो सिंपल एवरेज बेसिस में सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए होता था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स दिए हैं इन सबको हमें ऐड करना होगा। 36,000 रुपीज प्लस 32,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज डिवाइड बाई 3। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 40 हो गया 1,08,000 डिवाइड बाई 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 36,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट बच्चों आ जाएगा। फिर जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो अगले स्टेप में हमारी गुडविल आ जाएगी। और गुडविल कैसे आएगी, जो 36,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आया है इसकी मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, क्योंकि सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं करेंगे, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 रुपीज हमारी गुडविल आ जाएगी, है ना। 72,000 रुपीज गुडविल आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि जर्नल एंट्री करके दिखाइए। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे अब, और जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, B's capital account debit to A's capital account, narration being goodwill compensated। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि गुडविल कॉम्पनसेट करी जाती है, तो बीइंग गुडविल कॉम्पनसेटेड, ठीक है। अमाउंट की अगर बात है तो मैंने आपसे बोला था कि जो फर्म्स गुडविल आएगी, अब फर्म्स गुडविल 72,000 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, जो कि 1/8 है। तो आप 1/8 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 9,000 रुपीज। मतलब इस जर्नल एंट्री का जो अमाउंट होगा वो होगा 9,000 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और हमने बनाया है और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। ऑन 1st April 25 they decided to share profits and losses in the ratio of 8:4:3. Goodwill is to be valued at the average of 3 years profit preceding the date of change in PSR। पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं। वैसे तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 1 2 3 4 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं, दिए हुए हैं, लेकिन एवरेज हमें कितने इयर्स का करना है, पिछले 3 सालों का, पिछले 3 सालों का हमें एवरेज करना है। और क्वेश्चन कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 इयर्स प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग है ना। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में हमारा कितना है, 1 ही है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारा क्वेश्चन में कितना है, 1, हम ये अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है कि जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्टनर नंबर ए की। ए का ओल्ड पीएसआर है 7/12। ए का जो न्यू पीएसआर है वो है 8/15। अब 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो वो आएगा 60। 12 5 जा 60 तो 7 5 जा 35 माइनस 15 4 जा 60 तो 8 4 जा 32। तो ये आ गया मेरा 3/60। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये हो रहे हैं क्या, सेक्रीफाइस। उसके बाद बी, बी जिसका ओल्ड शेयर 3/12 है और न्यू शेयर 4/15 है। एलसीएम इसका भी सेम वही 60 आएगा। 12 5 जा तो 3 5 जा 15 एंड 15 4 जा तो 4 4 जा 16। ये बच्चों आ रहा है -1/60। मतलब जो बी है ये गेन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए बच्चों सी पे। सी का ओल्ड पीएसआर है 2/12। सी का न्यू पीएसआर है कहां पे है 3/15। इसका भी एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60 तो 2 5 जा 10 माइनस 15 4 जा 60 तो 3 4 जा 12। तो ये आ गया -2/60 और सी भी हमारे गेन कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब आप आ जाइए हमारी फॉर्म्स गुडविल पे। अब हम निकालेंगे बच्चों फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म्स गुडविल कैसे निकलेगी? क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि हमें 3 इयर्स प्रॉफिट लेने हैं। अच्छा, हमारे पास 22, 23, 24, 25 4 इयर्स के प्रॉफिट बच्चों दिए हैं, लेकिन हमें कौन से लेने हैं? प्रीवियस 3 इयर्स। तो 23, 24, 25 ये 3 इयर्स के हम प्रॉफिट लेंगे और ये 3 इयर्स के प्रॉफिट होंगे हमारे 48, 60 और 90। तो चलिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, हम सबको ऐड करेंगे लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट को। 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं। इन सबका टोटल बच्चों कितना बनेगा? 1,98,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 66,000। 66,000 बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल के लिए 66,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, मैंने बोला था जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना दिए जाएं तो वो 1 ही होते हैं। तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया 1। इट मींस जो गुडविल है वो आ जाएगी 66,000 रुपीज। ठीक है, अब गुडविल आ गई। अब बच्चों में करनी है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री में जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। गेन कर रहे हैं बी और सी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी भी गेन कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देखिए ए का जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, और जब भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पॉजिटिव में आए तो वो सेक्रीफाइस माना जाता है। तो जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए क्रेडिट होंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल कॉम्पनसेटेड, बीइंग गुडविल कॉम्पनसेटेड। अब बात आती है बच्चों अमाउंट की। तो हमारी फर्म्स गुडविल कितनी थी? अब फर्म्स गुडविल थी हमारी 66,000 रुपीज। तो हम सबके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से 66,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी देखिए, बी गेन कितना कर रहा है? 1/60। तो बी का 1/60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 रुपीज। तो बी के में बच्चों लिखेंगे 1100। ऐसे ही जो सी है उसकी 66,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी कितना गेन कर रहा है? 2/60। तो इसकी 2/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
2200 और इन दोनों का टोटल बच्चों आ जाएगा 3300। ये 3300 मिलेंगे किसे? ए को। मींस ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को फर्म्स गुडविल में से 3300 रुपीज मिलेंगे, जो देंगे बी और सी 1100 एंड 1200 रुपीज। इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था। ये क्वेश्चन है, एक बार चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। रवि, जय एंड विपिन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:4:1. It is now agreed that they will share future profits in the new ratio. New ratio क्वेश्चन में दिया नहीं है, old ratio पता है। Following journal entry is passed for the adjustments of goodwill. अब ये जर्नल एंट्री जनरली जो पिछले दो क्वेश्चंस में हम खुद बना रहे थे, इस क्वेश्चन में वो जर्नल एंट्री आपको निकाल के ही दे दी गई है, बना के दे दी गई है, जिसमें विपिन आपका डेबिट हो रहा है 90,000 रुपीज से, रवि क्रेडिट हो रहा है 60,000 से एंड जय के भी क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। क्वेश्चन की डिमांड बच्चों देखिए क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड आउट द न्यू पीएसआर बिटवीन द रवि, जय एंड विपिन। हमें इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर निकालना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बच्चों हो सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बस टफ तभी तक है जब तक वो समझ में ना आए। एक बार समझ में आ जाता है तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हमें अगर इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर निकालना है तो हम लिखेंगे सिंपल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं रवि की। रवि जिसका ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड शेयर है 5/10। ये बच्चों रवि का ओल्ड शेयर है और हमें निकालना है रवि का न्यू शेयर, है ना। ये ओल्ड शेयर है और हमें निकालना है रवि का न्यू शेयर। तो ओल्ड में हम क्या करें? रवि क्या कर रहे हैं? रवि हमारी जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर रहे हैं। गुडविल कॉम्पनसेशन में अगर कोई पार्टनर क्रेडिट होता है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर क्रेडिट होता है तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब रवि सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? रवि सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 से। तो ओल्ड में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो सेक्रीफाइस करने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में हम सेक्रीफाइस करने वाला ये 2/10 माइनस कर देंगे, है ना। अगर ये सेक्रीफाइस है तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि पहले से शेयर कम हो गया होगा तभी तो न्यू बना होगा। तो ओल्ड शेयर हमने रवि का माइनस, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो रवि का न्यू शेयर आ गया 3/10। ऐसे ही जो सेकंड पार्टनर है उसका नाम है जय। जय का देखिए ओल्ड शेयर क्या है? जय का ओल्ड शेयर है 4/10 और हम अपनी जर्नल एंट्री में देख सकते हैं कि जय भी क्रेडिट हो रहे हैं और जय क्रेडिट हो रहे हैं 1/10 से। मतलब जय भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब जब जय सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो रवि की तरह 1/10 जय के में से भी माइनस हो जाएंगे बिकॉज ये सेक्रीफाइस है। तो 4 में से 1 गया तो आ गया 3/10। तो जय का न्यू पीएसआर हो गया 3/10। ऐसे जो तीसरा पार्टनर है विपिन, और विपिन का जो ओल्ड पीएसआर है वो ओल्ड पीएसआर है 1/10। और विपिन अगर मैं अपनी जनरल एंट्री में देखूं तो विपिन बच्चों देखिए डेबिट हो रहे हैं और वो डेबिट हो रहे हैं 3/10 से। डेबिट होने का मतलब क्या है कि विपिन क्या कर रहे होंगे? गेन, है ना। जैसे रवि सेक्रीफाइस कर रहा है, जय सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसे जो विपिन है ये गेन कर रहे होंगे तभी वो डेबिट हो रहा है। तो विपिन क्योंकि गेन कर रहे हैं तो उनका ये गेनिंग रेशियो उनके पुराने रेशियो में प्लस हो जाएगा 3/10। 3/10 गेन कर रहे हैं ना, तो 3/10 ये गेनिंग रेशियो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/10। दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ विपिन, ठीक है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि रवि, जय और विपिन के बीच एनपीएसआर क्या है, तो एनपीएसआर बच्चों हमारा निकल के आ गया 3:4। दिस विल बी योर आंसर। सो मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको बच्चों जर्नल एंट्री बना के दे दी जाती है और आप लोगों से जर्नल एंट्री की हेल्प से पीएसआर निकालने को बोला जाता है। और हर चैप्टर में इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे
और इसी के साथ हमारा गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसे रिप्लाई आपको करूंगा। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। जल्दी से बच्चों एक बार समझ लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने आज आप पढ़ा है जो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो उसके ऊपर हमने 3 क्वेश्चंस करे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि हम किस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डील करते हैं। उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कंसेप्ट और थ्योरी का जो पोर्शन है वो नोट्स तो ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बनवा चुका हूं, नहीं देखिए तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में और प्रीवियस क्लास देखिए। और जो आगे की क्लास है उसमें हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।